आज का टॉपिक है हम लोग का चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। देखो एक चीज, इसमें जितने भी चैप्टर हैं, इवन अभी हम लोग एडमिशन चैप्टर पढ़ेंगे, एक जो फुल फ्लेज क्वेश्चन होता है उस पे पहुंचने में हम लोग को टाइम लगेगा, क्योंकि छोटी 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 इंडिविजुअल चीजें ये सब कंबाइन होके बनेंगी। भाई लास्ट क्लास में हमने तुम लोग को ये फॉर्मेट बताया था ना, अभी तो हम लोग ने फॉर्मेट सीखा, बात समझो। फिर हमने कहा था आपको इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा। जब आप इंटरेस्ट ऑन कैपिटल कैलकुलेट कर नहीं पाओगे तो यहाँ लिखो कैसे? इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग कैलकुलेट करना सीखना पड़ेगा, यहाँ कैसे लिखोगे? तो ये एक टॉपिक इंडिविजुअली हम लोग को पढ़ने हैं। और आज जो हमने हेडिंग डलवाई है वो है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। क्यों चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने यहां लिखवाया है? क्योंकि जब भी आप पीएल एप्रोप्रिएशन बनाते हो तो हमने कहा था बाय प्रॉफिट एंड लॉस करके कौन सा प्रॉफिट लिखते हो? करेक्ट नेट प्रॉफिट। अब ये करेक्ट नेट प्रॉफिट क्या होता है? वो प्रॉफिट जिसमें से सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट माइनस हो चुके हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसमें आते हैं कि पीएल में आते हैं? पीएल में आते हैं। तो पीएल में सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिख के माइनस करोगे, जो प्रॉफिट आएगा वो करेक्ट नेट प्रॉफिट होगा, वो यहां लिखा जाता है। तो इसको हम लोग बोल सकते हैं प्रॉफिट आफ्टर चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। बट बिफोर एप्रोप्रिएशन। तो ये प्रॉफिट सही होना बहुत जरूरी है, क्योंकि इस प्रॉफिट पे बेस हमारा कमीशन कैलकुलेट होता है, इस प्रॉफिट पे बेस हमारा रिजर्व कैलकुलेट होता है, और प्लस ये अगर ये प्रॉफिट आपने गलत किया तो ये तीन चीजें गलत हो जाएंगी। ये सही होगा, ये सही होगा, ये सही होगा। ठीक है, तो हम लोग को तो पूरा सही करना है ना, सिर्फ तीन चीजें थोड़ी सही करनी है। ठीक है, तो आज का बेसिकली टॉपिक ये है कि क्वेश्चन में अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिख जाए तो हमें पीएल अकाउंट नहीं बनाना है। बात समझो, हमें सिर्फ कौन सा अकाउंट बनाना है? पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना है। तो अगर कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट दिख जाए, पीएल एप्रोप्रिएशन में क्या करेंगे? क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में कहीं भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट नहीं लिखा जाता है। वो किस अकाउंट में लिखा जाता है? पीएल अकाउंट में लिखा जाता है। तो यहां क्या किया जाए? आ रही बात समझ में? प्लस चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री क्या होती है? भाई जितने भी आइटम यहां दिख रहे हैं ना, इन सब की जर्नल एंट्री भी हमें आनी चाहिए अकाउंटिंग ट्रीटमेंट के साथ साथ। तो आज का जो टॉपिक है वो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट की जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट देखेंगे, ताकि नेक्स्ट क्लास से फिर हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन बनाने लग जाएं। ठीक है, हमें दिक्कत नहीं, हम आज पीएल एप्रोप्रिएशन अभी कराने लग जाते, बार बार वहीं फंसते तुम लोग आके, अरे सर ये माइनस क्यों कर दिया, ये प्लस क्यों कर दिया, वहां क्यों लिखा, इसकी जर्नल एंट्री ये क्यों करी। ठीक है, तो चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे बढ़ने से पहले एक छोटी सी चीज देखो। जब हमने ये फॉर्मेट तुम लोग को लास्ट क्लास में बताया था तो यहां पे हमने कैपिटल ऑब्लिक करंट लिखवाया था, है ना? सब जगह आप देखो कैपिटल ऑब्लिक करंट। ये कैपिटल ऑब्लिक करंट का कॉन्सेप्ट समझते हैं और फिर आगे बढ़ते हैं कि क्या हमें दोनों लिखना है ऐसे कैपिटल ऑब्लिक करंट, या सिर्फ कैपिटल लिखना है, या सिर्फ करंट लिखना है। तो याद रखो, हम लोग को या तो सिर्फ कैपिटल लिखना है या तो सिर्फ करंट लिखना है, कैपिटल ऑब्लिक करंट नहीं लिखना है। हमने इसलिए ऐसे लिखा क्योंकि इनमें से दोनों आ सकता है, या तो कैपिटल भी आ सकता है, करंट भी आ सकता है। तो कब कैपिटल आएगा कब करंट आएगा वो चीज समझो और फिर टॉपिक पे आगे बढ़े। हम लोग क्लास 11 में हम लोग ने पढ़ा है कि जब हम बैलेंस शीट बनाते हैं तो बैलेंस शीट में हम लोग क्या करते थे? कैपिटल में हमारी जो ड्राइंग होती थी उसको क्या कर देते थे? माइनस। इंटरेस्ट ऑन ड्राइंग होती थी वो भी क्या हो जाती थी? माइनस। और जो प्रॉफिट होता था वो क्या हो जाता था? प्लस। प्रॉफिट कह लो या एप्रोप्रिएशंस कह लो, प्रॉफिट क्या हो जाता था? प्लस। यानी कि हर साल के एंड में आप कैपिटल में से ड्राइंग माइनस और प्रॉफिट प्लस कर रहे हो, तो हम क्या कह सकते हैं? कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। कैपिटल कीप्स ऑन चेंजिंग एट द एंड ऑफ एवरी ईयर। हर साल कैपिटल बदल जाएगी ना,
मतलब हमारी कैपिटल क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी। हमारी कैपिटल क्या करेगी, फ्लक्चुएट करेगी, हर बार चेंज होती रहेगी कैपिटल। ठीक है, तो एक दिन एक पार्टनर ने कहा कि यार ये कैपिटल का हर साल बदलना हमें अच्छा नहीं लगता है, कुछ ऐसा किया जाए कि कैपिटल हमारी सेम रहे, बदलेगी नहीं। सब लोग अग्री हो गए। इन लोगों ने क्या डिसाइड किया कि हमारी कैपिटल क्या रहेगी, फिक्स रहेगी। तो कैपिटल को बनाने के दो मेथड तैयार हो गए। कैपिटल अकाउंट को बनाने के दो मेथड तैयार हो गए। पहला मेथड फ्लक्चुएटिंग कैपिटल है, फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड, जहां पे हर साल के एंड में कैपिटल चेंज हो जाती है बिकॉज ऑफ ड्रॉइंग एंड प्रॉफिट्स, हर साल के एंड में चेंज होती है। और दूसरा मेथड इन लोगों ने तैयार कर लिया, फिक्स कैपिटल मेथड। इन्होंने कहा भाई हमारी कैपिटल हर साल चेंज नहीं होगी। इन्होंने क्या बोला, हमारी कैपिटल हर साल चेंज नहीं होगी। इसी में एक पार्टनर ने बोला यार चलो कैपिटल हम लोग ने डिसाइड कर लिया कि सेम रहेगी, बट हम ये ड्राइंग और प्रॉफिट को कहां ले जाएंगे, क्योंकि ये तो हर साल होना है। तो इन्होंने क्या डिसाइड किया कि ड्राइंग और प्रॉफिट के लिए एक अलग अकाउंट बनाएंगे और उसका नाम दे दिया करंट अकाउंट। तो फिक्स कैपिटल मेथड में हम लोग दो अकाउंट बनाते हैं, पार्टनर कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर करंट अकाउंट। पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट एंड पार्टनर्स करंट अकाउंट। ये करंट अकाउंट हम क्यों बना रहे हैं, क्योंकि यहां हमने ये डिसाइड किया है कि हमारी कैपिटल हर साल चेंज नहीं होगी। तो जो ड्राइंग और प्रॉफिट जो हर साल हो रहा है उसको कहां ले जाएं, तो उसके लिए हमने बना दिया करंट अकाउंट। तो इससे क्या है, हर साल का ड्राइंग किस में माइनस होगा, करंट में, प्रॉफिट किस में प्लस होगा, करंट में। तो करंट चेंज होता रहेगा बट कैपिटल हमारी क्या रहेगी, सेम रहेगी। फ्लक्चुएटिंग में ऐसा कुछ नहीं है, फ्लक्चुएटिंग में सिर्फ एक अकाउंट बनता है जिसे बोलते हैं पार्टनर कैपिटल। तो हर साल ड्राइंग और प्रॉफिट किसमें प्लस माइनस होगा, कैपिटल में। तो यहां हर साल कैपिटल हमारी चेंज होगी। ठीक है, तो अब अगर क्वेश्चन में आपको फ्लक्चुएटिंग कैपिटल मेथड बोलेगा तो आप जब पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओगे हर जगह क्या लिखोगे, कैपिटल, क्योंकि फ्लक्चुएटिंग कैपिटल में सब किसमें चला जाता है, कैपिटल में ही जाता है। लेकिन अगर फिक्स मेथड बोला होगा तो फिर ये सारी चीजें किसमें जाएंगी, करंट अकाउंट में जाएंगी। तो ये जो कैपिटल ऑब्लिक करंट का कॉन्सेप्ट है ये समझ में आया। फ्लक्चुएटिंग में क्या लिखेंगे, कैपिटल, फिक्स में क्या लिखेंगे, करंट। तो दूसरा क्वेश्चन आता है कि सर पता कैसे चलेगा फिक्स है या फ्लक्चुएटिंग है। तो बहुत सिंपल सा तरीका है, कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको फिक्स कैपिटल या करंट वर्ड दिख गया तो फिक्स, अदरवाइज फ्लक्चुएटिंग। समझे, कहीं पे भी क्वेश्चन में आपको फिक्स कैपिटल या करंट दिख गया तो फिक्स, वरना क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग। तो फिक्स होगा तो बोला होगा, कहीं करंट बोल देगा, फिक्स कैपिटल बोल देगा तो समझ जाना फिक्स है, वरना क्या हो जाएगा, फ्लक्चुएटिंग। दोनों में फर्क क्या है, फ्लक्चुएटिंग में हमारी कैपिटल हर साल चेंज हो जाती है, फिक्स में हमारी कैपिटल सेम रहती है। बट एक चीज याद रखो, क्या हमेशा कैपिटल सेम रहती है फिक्स में, नहीं। फ्लक्चुएटिंग में तो हर साल बदलनी है, फिक्स में सिर्फ तब बदलेगी जब आप चाहोगे, अदरवाइज नहीं बदलेगी। समझे, जब आप चाहोगे हम एडिशनल कैपिटल लें तो बदल जाएगी, आप चाहोगे हम कैपिटल विड्रॉ कर ले तो बदल जाएगी। तो हर बार कोई थोड़ी एडिशनल कैपिटल लाता, हर बार थोड़ी कोई कैपिटल विड्रॉ करता है। तुम बार बार कैपिटल विड्रॉ करोगे, एक टाइम में तुम्हारी कैपिटल खत्म, बिजनेस से कैपिटल चला गया, तो बिना कैपिटल के कोई बिजनेस होता है क्या, नहीं। तो कभी पार्टनर डिसाइड करता है कि यार हमारी कैपिटल जरूरत से ज्यादा हम विड्रॉ करना चाह रहे हैं, या कोई पार्टनर डिसाइड करता है हम एडिशनल कैपिटल लाना चाह रहे हैं, वो कभी कभी होता है, वो दोनों में हो सकता है। ठीक है, तो फिक्स में कैपिटल चेंज कब होगी, जब कैपिटल इंट्रोड्यूस या विड्रॉ होगा, अदरवाइज सेम रहेगी। हर बार नहीं होगी, सिर्फ कब होगी, जब इंट्रोड्यूस या विड्रॉ होगा, अदरवाइज कैपिटल हर बार क्या रहेगी, ये हर बार चेंज होने वाली चीजों को कहां भेज दिया हमने, करंट में। इसमें क्या है, इंट्रोड्यूस और विड्रॉ हो गया तो चेंज होनी है, वरना तो हर साल तो वैसे ही चेंज होनी है। आ रही बात समझ में। तो अभी हम कैपिटल और फिक्स और फ्लक्चुएटिंग में बहुत डिटेल में नहीं जा रहे हैं, दोनों के बीच का डिफरेंस भी नहीं डिस्कस करेंगे, क्योंकि आज का हमारा टॉपिक है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। ये हमने सिर्फ इसलिए बताया ताकि वो कैपिटल और करंट में ना फंसो। ठीक है,
पहले हम लोग पीएल एप्रोप्रिएशन सीख लेंगे, फिर बाद में कैपिटल पे आएंगे। तो इतना समझ गए ना फिक्स और फ्लक्चुएटिंग का कॉन्सेप्ट। अब देखो, तो हम लोग को आज पढ़ना है चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट, और दो चीजें उसमें पढ़नी है, उनकी जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। क्या पढ़ना है? जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। ये बताओ, फाइनल अकाउंट जो बनता है ये आखिरी होता है कि इसके बाद भी कुछ होता है? जब फाइनल अकाउंट्स बनाते हो, ट्रेडिंग प्रॉफिट एंड लॉस बैलेंस शीट, ये आखिरी होता है कि इसके बाद भी कुछ होता है? ये आखिरी होता है। और अगर कुछ धुंधली सी मेरी बातें याद हो क्लास 11 में, तो हमने क्या बोला था कि जो चीजें ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस में जाती हैं उनका अकाउंट क्लोज हो जाता है, और बैलेंस शीट वाली कैरी फॉरवर्ड होती रहती है। ये चीज हमने बोली थी कि ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस उसी साल क्लोज हो जाता है, और बैलेंस शीट वाली चीजें कैरी फॉरवर्ड होती रहती हैं। तो जो भी चीजें प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन में आती हैं, उनकी दो एंट्री करेंगे हम लोग। कितनी एंट्री करेंगे? दो एंट्री। एक होती है एडजस्टिंग एंट्री, और एक होती है क्लोजिंग एंट्री। ऐसे समझो, सबने रेंट की एंट्री पढ़ी ना क्लास 11 में? रेंट पे करने की एंट्री क्या होती थी? या चलो सैलरी हटाओ, रेंट हटाओ, सैलरी पे करने की एंट्री क्या होती थी? सैलरी डेबिट टू कैश, ये एंट्री करते थे ना हम लोग। और अगर आउटस्टैंडिंग सैलरी हो जाता था तो सैलरी टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। यही तो एंट्री हम लोगों ने पढ़ी है, जिसमें सैलरी हमारा नॉमिनल अकाउंट है। कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, साल के एंड में वो पीएल अकाउंट में जाता ही जाता है। पीएल और ट्रेडिंग में जाके उसका अकाउंट खत्म कर दिया जाता है। तो जब हम लोग प्रॉफिट एंड लॉस बनाते हैं, ये सैलरी प्रॉफिट एंड लॉस में लिखते हैं ना? कहां लिखते हैं? डेबिट या क्रेडिट? प्रॉफिट एंड लॉस में डेबिट साइड पे लिखते हो, तो एंट्री क्या बनेगी? प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू सैलरी। ये सैलरी पे करने की एंट्री हुई, और ये सैलरी अकाउंट को प्रॉफिट एंड लॉस में ट्रांसफर करके क्लोज कर दिया। देखो कैसे क्लोज हुआ, एक बार डेबिट एक बार क्रेडिट, सेम नेम, ऑपोजिट साइड। ऐड होता है कि माइनस होता है? माइनस होता है ना, तो डेबिट और क्रेडिट एक दूसरे को क्या कर देगा? क्लोज, बैलेंस। कोई भी नॉमिनल अकाउंट है, जब वो प्रॉफिट एंड लॉस में जाता है तो उसका अकाउंट क्लोज होता है। तो जितनी भी प्रॉफिट एंड लॉस या प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन वाली एंट्री होती है, वो क्लोजिंग एंट्री कहलाती है, और जो दूसरा वाला पार्ट होता है वो एडजस्टिंग एंट्री कहलाती है। तो क्लास 11 में हम लोग ने जितनी भी एक्सपेंसेस पेड और इनकम रिसीव की एंट्री पढ़ी थी, वो सब एडजस्टिंग एंट्री थी, क्योंकि हम लोग ने फाइनल अकाउंट्स में जर्नल एंट्री नहीं पढ़ी थी। बताई जरूर थी हमने उसमें, ठीक है? क्लोजिंग एंट्री हमने बताई थी, क्लोजिंग एंट्री होती कैसे बनती है हमने बताया था, अगर याद हो तुम लोगों को, वरना रिकॉर्डिंग ढूंढ के दिखा देंगे, देखो इसमें हमने बताया हुआ है, ठीक है? तो तुम लोग डिनाई नहीं कर सकते कि हमने बताया नहीं है। तो क्लोजिंग एंट्री कौन वाली होती है? पीएल या पीएल एप्रोप्रिएशन वाली, ये होती है क्लोजिंग एंट्री। ये आपको याद रखनी पड़ेगी। और जर्नल एंट्री पूछी जाती है, सिर्फ पीएल एप्रोप्रिएशन को नहीं बनाने को आता है, कभी कभी पूरी जर्नल एंट्री करने को आ जाती है सिर्फ, तो याद रहेगी। तो ये जितने भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हैं, सबकी दो एंट्री होगी। पहली कौन सी होगी? एडजस्टिंग, और दूसरी कौन सी होगी? क्लोजिंग। क्लोजिंग कौन वाली हो गई? पीएल वाली, क्योंकि चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां जाते हैं? पीएल में जाते हैं। चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कहां जाते हैं? पीएल में जाते हैं। कितने चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हमने लिखवाए हैं? 3। कौन कौन से चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट लिखवाए हैं? अगर आप पीएल अकाउंट बना रहे हो, एक है इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, पार्टनर्स रेंट, मैनेजर्स कमीशन, और एक जो हमने नहीं लिखवाया है वो है इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। ये हमने नहीं लिखवाया था। क्यों नहीं लिखवाया है? क्योंकि हमने कहा था चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कौन से होते हैं? जो डेबिट साइड पे आते हैं। ऐसे तो डिफाइन किया था ना, जो डेबिट साइड पे आते हैं। तो ये चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट होते हैं, लेकिन इनके साथ एक चौथा भी है जिसका ट्रीटमेंट हम लोग करेंगे। ये सारे एक्सपेंसेस हैं,
और ये क्या है, इनकम है। ठीक है, ये सारे एक्सपेंसेस है, इनकम है। चार्ज अगेंस्ट इनको कहते हैं, चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट जब बोला जाता है ना, तो इनको बोला जाता है सिर्फ। हम इनके साथ साथ एक इसका ट्रीटमेंट भी पढ़ेंगे, क्योंकि हम लोग के सिलेबस में एक ये भी है। इसके अलावा और कोई चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट कभी नहीं आएगा, इसके अलावा और कोई नहीं आएगा। तो इनकी हमें क्या करनी है, जर्नल एंट्री और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट। पीएल में तो देखो ऐसे लिखे जाते हैं, बट हम लोग पीएल अकाउंट नहीं बनाएंगे, हम लोग क्या बनाते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन। तो हम लोग ये देखेंगे पीएल एप्रोप्रिएशन में इनको क्या करें, क्योंकि पीएल एप्रोप्रिएशन में ना डेबिट में लिखे जाते हैं ना क्रेडिट में लिखे जाते हैं, इनका सिर्फ इफेक्ट दिखाया जाता है। तो चीज लिख लो, ये सारे चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है, ये और एक लौता ये, जल्दी लिखो। तो लिख लिया सबने। तो सबसे पहला देखते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। पता है ना किसने किसको लोन दिया है, यहां पे पार्टनर ने फर्म को लोन दिया है। पार्टनर ने लोन किसको दिया है, फर्म को। तो इसकी पहले जर्नल एंट्री की बात करते हैं। तो एक हो गई एडजस्टिंग एंट्री, एक होती है, तो वो क्लोजिंग आसान है याद करना, क्योंकि क्लोजिंग कौन वाली होती है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली। क्लोजिंग कौन वाली होती है, प्रॉफिट एंड लॉस वाली, क्योंकि अभी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस। एप्रोप्रिएशन में आएगा तो पीएल एप्रोप्रिएशन वाली हो जाएगी। देखो जरा क्लोजिंग एंट्री, पीएल अकाउंट में किधर आया है, हाँ भाई पीएल अकाउंट में किधर आया है, डेबिट। तो इसकी जो क्लोजिंग एंट्री बनेगी वो बनेगी पीएल अकाउंट डेबिट। अगर डेबिट साइड पे आया तो पीएल अकाउंट डेबिट। टू जो नाम है इसका क्या नाम है, इंटरेस्ट ऑन लोन। पूरा लिखने की जरूरत नहीं, बस इंटरेस्ट ऑन लोन लिख देना, यह इसकी क्लोजिंग एंट्री। भूल जाओ तो ऐसे याद रखना, एक्सपेंस डेबिट में आता है पीएल के, इसलिए पीएल डेबिट। ठीक है, याद रहेगा। हाँ भाई पीछे, तो पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अभी हमने बताया था जब सैलरी वाला, तो एडजस्टिंग और क्लोजिंग में दोनों सेम साइड पे आए थे कि ऑपोजिट साइड पे आए थे, ऑपोजिट साइड पे आए थे। अगर यहाँ क्रेडिट में आया है तो एडजस्टिंग में किधर आएगा, डेबिट में आएगा। ये हम ट्रिक बता रहे हैं, प्रॉपर रूल्स के साथ समझो तो ज्यादा बेटर रहता है। कायदे से पहले एडजस्टिंग एंट्री बतानी चाहिए थी, तो बस समझाने के लिए बता दिया कि अगर भूल जाओ तो एंट्री कैसे याद रहेगी। ठीक है, एडजस्टिंग एंट्री जब आप करते हो, जैसे इंटरेस्ट ऑन लोन की एंट्री हमें करनी है, तो हम ये देखेंगे इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है या एक्सपेंस है। क्या है, इंटरेस्ट ऑन लोन इनकम है या एक्सपेंस है। भाई ये वाला जो इंटरेस्ट ऑन लोन है वो क्या है, एक्सपेंस है। और रूल क्या कहता है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस। ये तो रूल लगाया ना, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस, यानी कि हमारा इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट हो जाएगा। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या हो जाएगा, डेबिट हो जाएगा। आप एडजस्टिंग एंट्री में क्या करते हो, जो एक्सपेंस है उसका रूल लगाना, या जो इनकम है उसका रूल लगाना। ठीक है, आसान हो जाएगा याद करना। तो इंटरेस्ट ऑन लोन एक्सपेंस है, और एक्सपेंस हमेशा किधर आता है, डेबिट में, इसलिए इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट। अगर ये हमने इंटरेस्ट कैश में पे किया होता तो एंट्री क्या लिखते, टू कैश, टू कैश। बट ये इंटरेस्ट कभी कैश में पे नहीं करोगे, ये इंटरेस्ट कभी भी कैश में पे नहीं करोगे। तुमने पार्टनर से लोन लिया है ना, उसके लोन में ऐड करते चले जाओगे। ये जो इंटरेस्ट होता है वो कैश में पे नहीं होता। अगर कैश में पे होता तो एंट्री क्या बनती, इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू कैश। आप कैश में पे करने के बजाय पार्टनर के लोन में ऐड करते चले जाओगे। तो जब लोन में इंटरेस्ट ऐड करोगे, लोन बढ़ेगा कि कम होगा, लोन में इंटरेस्ट ऐड करोगे तो लोन बढ़ेगा कि कम होगा, बढ़ेगा। लोन लायबिलिटी है, लायबिलिटी बढ़ रही है। लायबिलिटी किधर से बढ़ती है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट से। तो टू पार्टनर्स लोन, ए है तो एज लोन, बी है तो बीज लोन। तो इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पार्टनर्स लोन। एंट्री कैसे बनी वो समझ में आया। इंटरेस्ट ऑन लोन आपका एक्सपेंस है इसलिए डेबिट, और ये एक्सपेंस आप कैश में नहीं पे करोगे, लोन में ऐड करोगे। लोन बढ़ेगा,
लायबिलिटी बढ़ेगी तो क्रेडिट, तो टू पार्टनर्स लोन। ठीक है, उसके बाद आपकी क्लोजिंग एंट्री तो समझ ही गए हो, एक्सपेंस है, पीएल में डेबिट में जाना है, इसलिए पीएल डेबिट टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब तुम रूल के हिसाब से समझो या ट्रिक एंड ट्रायल करके समझ लो, तुम्हारी मर्जी है कि तुमने क्लोजिंग याद कर ली, क्लोजिंग से उसको बना लिया जैसे तैसे करके, वो तुम्हारी मर्जी, हमने समझा दिया। ठीक है, तो एडजस्टिंग एंट्री और क्लोजिंग एंट्री, इसको देखो बोलते मालूम कैसे हैं, इट इज क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन अकाउंट एंड डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ऐसे भी कभी कभी ऑप्शन आ जाते हैं एमसीक्यू में, ऐसे ही लिखा होता है। तो इस इंटरेस्ट ऑन लोन वाले के बारे में क्या याद रखना है, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन, क्योंकि पार्टनर्स लोन में ये क्रेडिट हुआ है, और डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। दोनों एंट्री में से आपने ये ले लिया कि पीएल अकाउंट में डेबिट हुआ है, पार्टनर्स लोन में क्या हुआ है, क्रेडिट। क्योंकि जब आप लेजर में पूछ रहे हो ना कि लेजर में इसका ट्रीटमेंट क्या है, जब आपसे ये बोला जाए जर्नल क्या है, तो जर्नल ये है। जब आपसे पूछा जाए इसका लेजर में ट्रीटमेंट क्या है, तो हम बोलेंगे पार्टनर्स लोन अकाउंट में क्रेडिट साइड पे लिखा जाएगा और पीएल अकाउंट में डेबिट साइड पे लिखा जाएगा, जो कि इस एंट्री से ही बन रहा है। ठीक है, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर्स लोन का मतलब है कि जब पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाओगे तो ये इंटरेस्ट ऑन लोन कहां लिखोगे, क्रेडिट साइड पे, और जब पीएल अकाउंट बनाओगे तो इंटरेस्ट ऑन लोन कहां लिखोगे, डेबिट साइड पे। तो वहीं से आपका ये अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बन जाता है, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन, कि जब हम पार्टनर्स लोन बनाएंगे तो कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड, एंड डेबिटेड टू पीएल अकाउंट, जब हम पीएल अकाउंट बनाएंगे तो कहां लिखेंगे, डेबिट साइड। दोनों तरीके से याद रखना है, क्योंकि जो एमसीक्यू होते हैं उसमें ऑप्शन में कभी कभी एंट्रीज पूछता है, कभी ऐसे लिखा होता है डेबिटेड टू दिस क्रेडिटेड टू दिस, तो भी समझना होता है, अलग नहीं है, इसी से रिलेट करो। आ रहा समझ में, पार्टनर्स लोन क्रेडिट साइड पे, तो क्या लिखा, क्रेडिटेड टू पार्टनर्स लोन, मतलब अगर हम पार्टनर्स लोन बनाएंगे तो इसको कहां लिखेंगे, क्रेडिट साइड। तो अगर आगे चल के क्वेश्चन में जब पार्टनर्स लोन अकाउंट बनाना होगा तो आपको पता है एंट्री कर ली थी, वो इंटरेस्ट किधर आएगा, क्रेडिट साइड पे, और पीएल अकाउंट बनाते तो कहां आएगा, डेबिट साइड। ये लिख लिया सबने। सेकेंड देखो, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, यहां फर्म ने पार्टनर को लोन दिया, उल्टा हो गया, फर्म ने पार्टनर को लोन दिया हुआ है। तो देखो पहली एडजस्टिंग एंट्री और दूसरी क्लोजिंग एंट्री। ये वाला इंटरेस्ट है, इनकम है कि एक्सपेंस है, इनकम है ना, तो लिखा भी है यार, इतना सोच रहे हो तुम लोग, इनकम है। एडजस्टिंग एंट्री कर रहा हूं, इनकम किधर आती है, डेबिट या क्रेडिट, क्रेडिट, यानी कि टू इंटरेस्ट ऑन लोन। अब क्वेश्चन ये बनता है कि डेबिट में क्या होगा, कैश तो नहीं है, याद रखना कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट हम लोग कैश में पे नहीं कर रहे हैं, अनटिल एंड अनलेस क्वेश्चन में स्पेसिफिकली बोला ना हो, बोल देगा पेड इन कैश, तब कैश में पेड हुआ है, वरना कैश में पे नहीं हुआ है। अब वो वाला तो लोन में गया था, वो वाला लोन में गया था, ये लोन में नहीं जाएगा, पार्टनर से लेना है। तो फर्म का एक फंडा बड़ा क्लियर है, अगर हमें कोई चीज पार्टनर से लेनी है ना, हम उसके कैपिटल से पैसा निकाल लेंगे या करंट से निकाल लेंगे, फिक्स होगा तो कहां से निकालेंगे, करंट से, और फ्लक्चुएटिंग हो तो कहां से निकालेंगे, कैपिटल से। ये याद रखना, फर्म ने क्या रूल बना रखा है पार्टनर के लिए, कि अगर हमें पार्टनर से कोई चीज लेनी है, ठीक है, तो हम उसके कैपिटल या करंट से पैसा निकालेंगे। सेम वे अगर पार्टनर को कोई चीज देनी है तो कैपिटल और करंट में ही ऐड कर देंगे, एक्सेप्ट वो इंटरेस्ट ऑन लोन। इंटरेस्ट ऑन लोन क्या था, एक्सेप्शन था, वहां फर्म ने कहा कि हम तुम्हें इंटरेस्ट देना चाहते हैं पर हम तुम्हारे कैपिटल में ना ऐड करके लोन में ऐड करेंगे, वो एक एक्सेप्शन है। अदरवाइज क्या याद रखोगे
कि अगर फर्म को पार्टनर से कुछ लेना है तो पैसा कैश मिलेगा? नहीं, उसकी कैपिटल से निकाल लेगा वो पैसा। ये चीज याद रखो कि अगर कोई अमाउंट पार्टनर से फर्म की तरफ जानी है तो ये पैसा कहां से निकाला जाएगा? कैपिटल या करंट से माइनस होगा। तो कैपिटल या करंट बढ़ेगा कि कम होगा? कम होगा। और कैपिटल या करंट कम होता है तो किधर लिखा जाता है? डेबिट साइड। और अगर उल्टा कर दो कोई चीज फर्म से पार्टनर की तरफ आनी है तो फर्म कैश में नहीं देगा, उसके कैपिटल या करंट में क्या कर देगा? ऐड कर देगा। तो कैपिटल या करंट बढ़ जाएगी, बढ़ेगी तो क्रेडिट साइड। पूरे चैप्टर में रूल लगना है, सारी एंट्रीज में ये रूल लगना है। अभी रेंट पे भी यही रूल लगेगा, इंटरेस्ट ऑन कैपिटल, इंटरेस्ट ऑन ड्रॉइंग, सैलरी कमीशन, सब पे लगना है ये चीज। तो ये याद रखना। सिर्फ एक एक्सेप्शन है इसमें, एक एक्सेप्शन याद रखिए। सिर्फ एक एक्सेप्शन क्या है? इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म। ये कैपिटल में ना जाके लोन में जाएगा। अदरवाइज कोई भी चीज फर्म और पार्टनर के बीच मूव होनी है तो कैसे होगी? वाया कैपिटल या करंट। पार्टनर कुछ देना होगा तो हम उसके कैपिटल या करंट में ऐड कर देंगे, पार्टनर से लेना होगा तो कैपिटल या करंट से क्या कर देंगे? माइनस। अब कैपिटल या करंट फिक्स है तो करंट, और फ्लक्चुएटिंग है तो कैपिटल। ये चीज याद रखो, कई एंट्रीज में काम आना है, सारी में काम आना है यार, कई क्या, एक एक्सेप्शन है सिर्फ, इसको लिखो तो एंट्री कंप्लीट कराएं। अब जरा इस चीज को अप्लाई करो। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया था तो फर्म पार्टनर से इंटरेस्ट लेगा। क्या कैश में लेगा? नहीं। फर्म को अगर पार्टनर से इंटरेस्ट लेना है तो क्या करेगा? उसकी कैपिटल से माइनस कर देगा। तो कैपिटल बढ़ेगी या कम होगी? कम होगी। और कैपिटल कम होगी तो कहां लिखेंगे? तो पार्टनर कैपिटल या करंट डेबिट। ये बनी आपकी एडजस्टिंग एंट्री। हाँ, वो तो लोन है। फर्म ने पार्टनर को लोन दिया है और उससे लेके आ रहा है इंटरेस्ट। हम लोग एंट्री किसकी कर रहे हैं? इंटरेस्ट की कर रहे हैं। ठीक है, ये चीज समझो। और सुनो, एक रजिस्टर सेपरेट रखो नोट्स के, जितनी चीजें लिखवा रहे हैं ना, एक अलग से रजिस्टर बना लो, बहुत मोटा था नहीं पतला था, वो सब उसमें लिखते जाओ, आखिरी तक काम आएगा। वरना रजिस्टर इतने भरने वाले, ढूंढते फिरोगे उसमें। कोई बात नहीं, लिख लिया ना, एक सेपरेट ले लो, सब उसमें बना लो। ठीक है, तुम्हारे काम आएगा। पूरे साल तुम्हारे पास एक सेपरेट रजिस्टर रहेगा जिसमें सारे नोट्स होंगे, तो तुम्हारे लिए ढूंढना आसान हो जाएगा। अभी चैप्टर खत्म होने से पहले तुम्हारे रजिस्टर भरने पे आ जाएगा और तुम नहीं ढूंढ पाओगे क्या लिखवाया था सर ने, क्या एंट्री थी। ठीक है, ये एंट्री समझ गए? शजा, इसकी क्लोजिंग एंट्री बता सकती हो? कोई बता सकता है इसकी क्लोजिंग एंट्री? पिछले वाले से रिलेट कर लो। इंटरेस्ट ऑन लोन डेबिट टू पीएल अकाउंट। एंट्री भी बता रहे हो, कह रहे हो समझ में नहीं आ रहा है। हाँ तो भाई यही तो समझा रहे हैं, और क्या है। इधर सुनो, पिछले वाले में हमने क्या लॉजिक समझाया था? एक्सपेंस डेबिट साइड ऑफ पीएल है इसलिए पीएल डेबिट, इनकम क्रेडिट साइड ऑफ पीएल है इसलिए पीएल क्रेडिट। आई बात समझ में? ये एंट्री तो समझ में आ गया ना। तीसरा देखो जरा, रेंट टू पार्टनर। एडजस्टिंग एंट्री, हाँ भाई उस्मान किसका नाम है तुम में से? इसकी एडजस्टिंग एंट्री बता सकते हो?
रेंट अकाउंट टू कैश अकाउंट, वो तो जर्नल में पढ़ा था, हमें यहां के हिसाब से बनाओ पार्टनरशिप में। रेंट टू डेबिट तो है भाई, रेंट टू डेबिट है, इसमें किसी कोई डाउट तो है नहीं, रेंट एक्सपेंस है, रेंट डेबिट। बट अभी हमने थोड़ी देर पहले क्या बताया, आप कैश नहीं लिखोगे, टू पार्टनर, कैपिटल ऑब्लिक। क्या रीजन है पार्टनर कैपिटल लिखने का? क्योंकि रेंट ये फर्म पार्टनर को देगा तो उसकी कैपिटल में ऐड करेगा तो कैपिटल बढ़ेगी। तुमने पार्टनर की जगह किराए पे ले रखी है, रेंट टू पार्टनर है ना, तो तुम उसको किराया दोगे ना, रेंट दोगे। तो ये सारे एक्सपेंसेस क्लास 11 में क्या बताए, सारे एक्सपेंस इनकम किसके पॉइंट ऑफ व्यू से चलते हैं, फर्म या पार्टनर या बिजनेसमैन, किसके पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं, फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू चलते हैं ना। बिजनेस और फर्म एक ही चीज होता है। जो क्लास 11 में बिजनेस और बिजनेसमैन पढ़ा था, अब वो फर्म और पार्टनर है, तो सारी चीजें फर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से होती हैं। तो ये रेंट फर्म पे कर रहा है तो वो उसकी कैपिटल में ऐड करेगा, कैपिटल बढ़ेगी इसलिए क्रेडिट। अभी क्या क्लोजिंग एंट्री बता सकते हो? पीएल डेबिट टू रेंट। पीएल डेबिट क्यों हो रहा है? क्योंकि सर एक्सपेंस है, पीएल में डेबिट साइड पे आता है, तो पीएल डेबिट टू रेंट। अगर इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट हम बोलें तो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे लिखोगे? क्रेडिटेड टू, किसमें क्रेडिट किया गया है, पार्टनर कैपिटल, और डेबिटेड टू पीएल अकाउंट। ठीक है, देखो थोड़ा पेशेंस रखो, धीरे धीरे सारी चीजें रिलेट करने लगोगे। ठीक है, पहले दिन से एकदम से नहीं समझ में आएगा, जब क्वेश्चन करेंगे इन सब का यूज करेंगे सब क्लियर हो जाएगा। ठीक है, बताना इसलिए जरूरी क्योंकि क्वेश्चन के बीच में बताएंगे तो और ज्यादा कंफ्यूज होने लग जाओगे, इसलिए पहले से बता दो ताकि जब क्वेश्चन करें तो बार बार अप्लाई करें तो तुम नोट से चेक तो कर सकते हो, अच्छा सर ने ये बताया था, तब आसान हो जाएगा वो। ठीक, अच्छा इस वाले में देखो हमने अकाउंटिंग ट्रीटमेंट मिस किया था। हाँ भाई हसन, इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बताओ क्या होगा? डेबिटेड टू पार्टनर कैपिटल। भाई एक चीज ये समझो ना, जब हमने बोला अकाउंटिंग ट्रीटमेंट तो तुम इंटरेस्ट का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट बता रहे हो, तो किस किस अकाउंट में जाएगा ये बताओगे। अकाउंटिंग ट्रीटमेंट का क्या मतलब है, वो किस किस अकाउंट में जाएगा। तो एक पार्टनर कैपिटल में जाएगा डेबिट साइड पे, और दूसरा पीएल अकाउंट में जाएगा क्रेडिट साइड पे। आखिरी देखा जाए, लिख लिया सबने? देखो जरा, मैनेजर्स कमीशन की एंट्री हम लोग को बुक में नहीं मिलती है, ठीक है, बट देख लो। हाँ लास्ट देखो जरा, मैनेजर्स कमीशन बुक में हम लोग को मैनेजर्स कमीशन की एंट्री नहीं दी होती है, नहीं भी करते काम चल जाता, बट देख लो है उसी कॉन्सेप्ट पे बेस, एडजस्टिंग एंट्री। देखो मैनेजर्स कमीशन किसी पार्टनर को नहीं देना है, एक चीज समझो, ये तो मैनेजर को देना है, ठीक है। तो इसकी जो एंट्री बनती है वो मैनेजर्स कमीशन डेबिट टू आउटस्टैंडिंग मैनेजर्स कमीशन। जैसे रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, फोन रखो, रेंट डेबिट टू आउटस्टैंडिंग रेंट, ठीक है, सैलरी डेबिट टू आउटस्टैंडिंग सैलरी। तो इसकी ये वाली एंट्री बनेगी, ये किसी पार्टनर को नहीं मिलना है, ये मैनेजर को मिलना है, और अभी तक हमने दिया नहीं है, हम लोग ये मान के चलते हैं। और दूसरी क्लोजिंग एंट्री, कोई बताएगा क्लोजिंग एंट्री? हाँ भाई उमर,
एक्सपेंस है, ये क्लोजिंग एंट्री क्या होगी, एक्सपेंस है तो पीएल डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस डेबिट टू मैनेजर्स कमीशन। क्या हो गया, कोई दिक्कत, लिख लिया सबने? तो एक लास्ट चीज देखो, क्योंकि हमने इन लोग का जर्नल एंट्री तो देख लिया है और अकाउंटिंग ट्रीटमेंट भी समझ लिया, और हमने बोला ये पीएल में आते हैं, पीएल एप्रोप्रिएशन में नहीं आते हैं। तो अगर क्वेश्चन में पीएल एप्रोप्रिएशन दिया है और उसमें क्वेश्चन में मैनेजर्स कमीशन या इंटरेस्ट ऑन लोन दे देगा तो क्या करना है? तो एक तो तरीका है कि पहले पीएल बना के फिर पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ, बस वो टाइम वेस्ट तरीका है और वो रिकमेंडेड नहीं है। आपको पीएल एप्रोप्रिएशन बनाना, आप सीधे पीएल एप्रोप्रिएशन बनाओ। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में देखो हम लोग क्या करते हैं, इंटरेस्ट ऑन लोन टू फर्म, पार्टनर्स रेंट, इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर, मैनेजर्स कमीशन। पीएल अकाउंट में किधर आता है, डेबिट। पार्टनर्स रेंट भी पीएल में किधर आता है, डेबिट। इंटरेस्ट ऑन लोन टू पार्टनर पीएल में किधर आता है, क्रेडिट। और मैनेजर्स कमीशन किधर आता है, डेबिट। तो अगर आप पीएल एप्रोप्रिएशन बना रहे हो, इनमें से कुछ भी दिया हो, तो डेबिट वाला प्रॉफिट से क्या कर दोगे, माइनस। पार्टनर्स रेंट भी प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, माइनस। और ये जो क्रेडिट वाला, ये प्रॉफिट में क्या हो जाएगा, प्लस। और ये मैनेजर्स कमीशन भी प्रॉफिट से क्या हो जाएगा, माइनस। ठीक है, प्रॉफिट से क्या हो जाता है, माइनस। तो पीएल एप्रोप्रिएशन में ये तुम्हें याद रखना है, इसको लिखो तो बता रहे हैं कैसे शो किया जाता है। लिख लिया सबने, लिख लिया? कोई भी पीएल एप्रोप्रिएशन अकाउंट जब आप बनाते हो, कोई भी चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट इसमें नहीं दिखाते हो। लेकिन अगर क्वेश्चन में है तो जो प्लस माइनस लिखवाया है ना, आप ऐसे बाय पीएल लिखोगे, नेट प्रॉफिट माइनस इंटरेस्ट ऑन लोन। मान लो नेट प्रॉफिट 80,000 का, इंटरेस्ट ऑन लोन है 5,000, ये चीज समझे? ये जो हमने तुम लोग को लिखवाया है ना, ये चीज, तो वो यहां पे ऐसे प्लस माइनस होता है। उसका ये मतलब, जो प्लस होना होगा यहां प्लस होगा, जो माइनस होना होगा वो यहां माइनस होगा। आ रही बात समझ में? तो ये है तुम्हारा पूरा चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट। तो पहले चार्ज अगेंस्ट प्रॉफिट पे बेस कुछ छोटे क्वेश्चंस कराएंगे नेक्स्ट क्लास में, और फिर उसके बाद पीएल एप्रोप्रिएशन के क्वेश्चन कराएंगे।